ये बता दिए किसे नौकरी दी है। किसी थाने में आप जाइए, यादव की प्लेट लगी 2-4 मिल जाएंगे। अली और खां और हुसैन लगे हुए अगर एक प्लेट भी मिल जा, 4 थानों में जाएंगे तो एक में मिलेगा। कहाँ नौकरी दी है? ये तो हमारी भूल है। हम समाजवादी को जिंदा रख रहे हैं। ये हमारी हमने यानी मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया है। एक तरफ से वोट देते हैं। यादव भी उनके साथ नहीं है पूरा, वो भी बीजेपी में लगा हुआ है। इससे ज्यादा तुम पक्षपात क्या लोगे? ये हमारी रहनुमाई कर लेंगे। ये तो हमें कटवाने के लिए है। अरे 100 सीटों की बात बहुत बढ़िया भाईजान। अगर हमारी 50 सीटें भी आती हैं तो हम इतना कुछ कर देंगे, ये जो 500 विधायक नहीं कर पाएंगे। अखिलेश साहब की नज़र में औकात मुसलमान की ये कर दी कि मुसलमान रिक्शा चलाए और आप ऑफिस में गद्दी पर बैठेंगे, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। तमाम लोग यहां जुड़ चुके हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पे तरह तरह के आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सभा में लोग आते हैं, वोट नहीं करते हैं। शुरू आप ही से करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि भीड़ तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं ओवैसी साहब, वोट लोग नहीं देता है। क्यों नहीं देते हैं वोट? आपने इससे पहले देखा नहीं संभल में कितना वोट लिया? 62,000 वोट संभल के कैंडिडेट ने ओवैसी साहब के लिए। तो वो कहाँ से मिल गए? जमानत जब्त भी बहुत जगह होती है। जमानत जब्त पहली बार खड़े हुए हैं तो बिल्कुल होनी है। क्या मायावती की जमानत जब्त नहीं हुई थी? क्या अखिलेश जी की जमानत जब्त नहीं हुई थी? क्या दूसरी और पार्टियां थी उनकी जमानतें जब्त नहीं हुई थी? पहली बार के खड़े होने में तो हर पार्टी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगी तो जमानत जब्त होती है उसमें। लेकिन इसमें भी आप देख लीजिए कि संभल में जिसका जहाँ का आप मुरादाबाद का इस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, इस एरिया में कितना बड़ी उपलब्धि पहली बार के खड़े होने में थी, आपके सामने है। 62,000 है कि मुरादाबाद की सभी सीटें जो है सपा की है, तो यहाँ मुसलमान भी सपा के साथ है, तो आप लोग किसके भरोसे यहाँ पहुँच गए? नहीं, देखिए, मुसलमान जो था उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने 6-7 बार मुलायम सिंह के ऊपर और सापा के ऊपर उसने भरोसा किया और सापा ने हमेशा उसके साथ धोखा किया। दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ हमेशा सापा ने धोखा किया। अब जो है लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारी आंखें बंद थी, हम सोए हुए थे, हम समझ नहीं पाए थे, पहचान नहीं पाए थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज हमारा आदमी, हमारा ऑप्शन निकल कर आया है, इसलिए हम जो है हमारी आंख खुल गई और हम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। अच्छा, लगातार आप लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं था, तो आप लोग को आजम खान में ऑप्शन नहीं दिख रहे थे? आपके और भी तमाम मुस्लिम लीडर वो ऑप्शन नहीं दिख रहे थे क्या? देखिए, आजम खान हो या मुलायम सिंह जी हों, इन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, मुसलमानों को छला है, मुसलमानों को डरा के वोट लिया है। मुसलमान धीरे धीरे समझ रहा है और इनके डरावे से, इनके छलावे से बाहर आ रहा है। तो मुसलमानों ने क्या छलावा कर दिया? उन्होंने सबको नौकरी भी दिया। हमें ये बता दिए किसे नौकरी दी है। किसी थाने में आप जाइए, यादव की प्लेट लगी 2-4 मिल जाएंगे। अली और खां और हुसैन लगे हुए अगर एक प्लेट भी मिल जा, 4 थानों में जाएंगे तो एक में मिलेगा। कहाँ नौकरी दी है? क्या दिया है? जो पढ़े लिखे होंगे उनको मिलेगा। पढ़े लिखे मुसलमानों में कम नहीं है, कम नहीं है। अच्छा, ये तो हमारी भूल है। हम समाजवादी को जिंदा रख रहे हैं। ये हमारी हमें ये डराते हैं कि देखो हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, तो ये डरा कर मुसलमानों को अपनी तरफ कर लेते हैं। बाकी कुछ नहीं है इनके पास। समाजवादी से ज़्यादा नुकसान मुसलमान को किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया है जितना समाजवादी ने पहुंचाया है। इतना कोई पार्टी नुकसान नहीं, क्योंकि हमने यानी मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया है। एक तरफ से वोट देते हैं। यादव भी उनके साथ नहीं है पूरा, वो भी बीजेपी में लगा हुआ है। तो कुछ मुसलमान ही कह रहे हैं कि जो है वैसे आ रहा है, वोट काटेगा, बीजेपी जीत जाएगी। यही तो डर है, यही तो डर लोगों के दिल में डालते हैं मुसलमानों के ये सापा वाले। क्या बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, भाई हमें वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी जीत रही है। अरे हम आ रहे हैं तो बीजेपी रुकेगी, हम आएंगे अब की बार, देखना आप। अच्छा, देखिए, मुलायम सिंह की जो बैकग्राउंड है तो वो जो बनी थी वो यादव प्लस मुस्लिम समीकरण पे बनी थी, ठीक है। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह की, अखिलेश की जब सरकार रही है, सिर्फ और सिर्फ यादवों का 98% विकास हुआ है और मुस्लिम्स का सिर्फ और सिर्फ
2% भी विकास नहीं हुआ। खान मुस्लिम नहीं थे? नहीं, आजम खान मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी 11 मंत्रालय दे दिए। आज वो जेल के अंदर है, ये नहीं दिख रहा आपको? आज बीजेपी की पत्रकार तो बीजेपी की सरकार है, तो उसके लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं सड़कों पे उतर के नहीं आएंगे। क्या उठाया नहीं जा रहा है? आवाज नहीं उठाई जा रही? क्या आवाज उठाई है? क्या आवाज उठाई है? आप बताइए ना मुझे, आप बताइए ना। MIM में आ जाएंगे वो? MIM में नहीं आएंगे, एक दिन उनको आना पड़ेगा। आप देखिए अभी वो क्यों थे? आप मजबूरी बता रहे हैं। मजबूरी होगी, ये मजबूरी यही होगी। इस तरह से फिर केस लगाया जाएगा, उनको फिर जेल में डाला जाएगा। साथ नहीं देंगे तो आएंगे कौन? आएगा जब हम साथ देंगे तो हमारे साथ आएंगे ना। आप देखिए वो सांसद होने के बाद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ये है 9 बार के विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनकी बीवी जो है विधायक है, उनका बेटा विधायक है। वो मतलब बकरी चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे, करोड़ों रुपए की, करोड़ों। एक मिनट सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए ना पहले। करोड़ों रुपए की वो यूनिवर्सिटी बनवाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो बकरी चोरी करेंगे, किताबें चोरी करेंगे, भैंस चोरी करेंगे। यूनिवर्सिटी का गेट तो सरकारी संपत्ति पे था ना? सरकारी संपत्ति पे था वो। और यूनिवर्सिटी जो है मतलब उसमें लड़के जो पढ़ रहे हैं, गरीब गुरबा के, वो फ्री जो पढ़ रहे हैं, तो वो सरकारी संपत्ति पे कहाँ था? अपने पे लगाना चाहिए, अपने पे ही लगाया था। आप अगर बात सुनो, 1 मिनट बात सुनो, आपने कह दिया भैंस चोरी, तो भैंस चोरी उन्होंने की है। आप ये देखिए, सांसद जो भैंस चोरी करेगा, इस तरह के जो ये जुमले जीवी सरकार है, संविधान है ना, कोर्ट है ना, फैसला कोर्ट करेगा। अच्छा, एक मिनट गोरखपुर में जो योगी जी का वो बना हुआ है, उसके अंदर भी सरकारी जमीन का थोड़ा सारा हिस्सा शामिल है, तो क्या उसको भी गिरवा दिया जाए? कोर्ट है ना, आप केस करिए। नहीं, कहाँ तक केस करेंगे? 14 करोड़ केसेस मतलब हिंदुस्तान के अंदर पेंडिंग है अदालतों में, कहाँ तक केस करेंगे? और फिर नहीं, और देखिए, केस करने का काम एक मिडिल क्लास आदमी का नहीं है। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ अपने विचार रख सकता है, जो कि हम विचार रख रहे हैं। केस करेंगे। देखिए, केस जो मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, उसमें केस चल रहे थे। ये बीजेपी सरकार आई, इन्होंने अपने केस तो पहले वापस लिए, और लेकिन वहाँ के लोगों के भी वापस ले लिए। केस क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई उस पर, मुजफ्फरनगर के जो केस वापस लिए, कब आवाज़ उठाई? बयान दिखाइए मुझे। अखिलेश यादव रैलियों में कह नहीं रहे कि हम सबका साथ करेंगे, सबका साथ मोदी जी ने कह रहे हैं क्या? मोदी जी ने नहीं कहा क्या? समाजवादी भी तो ना, मोदी जी ने नहीं कहा, तो समाजवादी क्यों लड़ रही है? फिर आपका कहना यही है, समाजवादी कह रही है, तो ये ओवैसी साहब आके क्यों लड़ रहे हैं? तो क्या तो मोदी जी भी रहे, क्यों लड़ रही है? फिर सपा क्यों लड़ रही है? बसपा क्यों लड़ रही है? ये भी नहीं लड़े, फिर बीजेपी को लड़ाओ ना। अरे नीतियाँ गलत होंगी, ये लोग जब बोलेंगे नहीं, बिलों में भरे रहेंगे, तो जनता को तो आना पड़ेगा। जनता मतलब आम जनता केवल वोट डालने के लिए, अत्याचार सहने के लिए। आपने कासगंज का मुद्दा देखा? अभी आप कासगंज का मुद्दा देखा? क्या था? क्या हो गया? आपको नहीं पता अल्ताफ के साथ क्या हुआ? अल्ताफ के साथ हुआ क्या? आत्महत्या की ना, कासगंज के मुद्दे पे क्या बोल दिए? नहीं, क्या बोले? मीडिया पे उन्होंने पोस्ट नहीं, सोशल मीडिया से करेंगे वो, सोशल मीडिया से करेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे। आप देखिए, टीम पहुंच गई, टीम भी पहुंच गई वहां पर। टीम, 1 मिनट बात सुनिए। जो मुद्दे CA NRC के हैं उस पे बिल्कुल चुप रहते हैं, 3 तलाक पे बिल्कुल चुप रहते हैं। जो संसद के अंदर आप देखिए, कोई सी भी पार्टी नहीं बोलती है, पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं बोलता है। CA NRC का विरोध क्यों नहीं करते हैं कि मुस्लिम वोट जो है मतलब हमारे हैं ही, और जो हिंदू वोट है वो नाराज हो जाएगा। अब तो इस तरह की ये राजनीति नहीं चलेगी, ये दोगली नीति अपनाते हैं, ये नहीं चलेगी। अब जो है मतलब बात करते हैं, अब 7% वाले हैं वो, और वही उनको ठेका दे दिया है क्या? वो ठेकेदार है क्या? संविधान ने हमें राइट ने दिया है क्या लड़ने का? हमें राइट नहीं दिया है। यहाँ तक कैसे आए? संविधान के थ्रू तो आए। तो फिर आपको क्या दर्द हो रहा है? फिर हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो नहीं, किसी को दर्द क्या हो रहा है? सबकी बात किसी को दर्द क्या हो रहा है? सबकी बात कर रहे हैं। जब आपने प्रोग्राम में हर एक में देखा होगा, शोषित वांछित समाज सम्मेलन, सबसे पहला नाम तो मुसलमानों का आ रहा है ना। अरे मुसलमान के नाम से अगर मतलब मुसलमान अगर उस पार्टी में चला रहा, तो आप मुसलमान के नाम से कर दोगे। उसका जो उद्देश्य है, उसका जो एम है, उसको देखिए ना। आप टोपी वाले देखने आते हैं कि नहीं आते? ज्यादातर टोपी वाले, हमने औरों को मना कर दिया है क्या? मना कर दिया है क्या? नहीं, मना कर दिया
है क्या? टोपी वालों की हो रही है ना। टोपी वालों की, अगर टोपी वाले पहुंचते हैं वहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे अंबेडकर साहब भी है, यहाँ पे बिंद्रा साहब भी आते हैं, नहीं आते हैं क्या? हमारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर जो है भीमराव पवनराव अंबेडकर साहब, क्यों वो मतलब मुस्लिम है क्या? वो दलित समाज से नहीं आते। हम कह रहे हैं हम उस हर एक दबे कुचले की आवाज बनेंगे जिस पर जुल्म होता है, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? यही बात बीजेपी कर रही है। समाजवादी कहाँ कर रही है? समाजवादी जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, आपको याद होगा, वहाँ पर लोग जो है मतलब टेंट में बैठे थे और इन्होंने एसी लगवाई थी, घर में एसी चल रही थी, महोत्सव मना रहे थे सफाई के, इनको शर्म नहीं आई थी, करोड़ों रुपये उस पर खर्च कर रहे थे। उस जनता को जो है मतलब वो ये कंबलों की वहाँ पे आवश्यकता नहीं करा सकते थे। उनकी सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये परिवार नहीं था उनका, अगर वो मुख्यमंत्री थे तो महोत्सव भी तो जरूरी थी जनता खुश करने के। अगर उनके परिवार में अगर इस तरह की कंडीशन होती या उनके परिवार में कोई लोग मतलब खत्म हो जाता, वो महोत्सव मनाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिवार नहीं था देश उनका, मतलब उत्तर प्रदेश परिवार नहीं था उनका। आज तक गरीब की आवाज जो बने असद साहब बने हैं, सिर्फ गरीब की आवाज, मजलूम की आवाज। आज बता दीजिए आज तक कहाँ बोले किसी गरीब के लिए? किसी गरीब के लिए आज तक बोलनी हो तो कोई भी नेता तो बता दीजिए आप। मायावती कहती है चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कोई भैया कहाँ बोले? चंद्रशेखर क्या बोले? गार्डन में बैठे हुए क्या बोले? आप बताइए क्या बोले? चंद्रशेखर आजाद अगर बात की जाए 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ फिर उसका? कुछ हासिल हुआ उसका? हासिल की बात ही नहीं है। अगला बैठा तो हुआ है, काफी लोग बैठे हुए हैं। किसके खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है? 1 लाख लोगों के खिलाफ इन्होंने। हाँ 1 लाख लोग। हाँ। हमने तो भाई हमने तो कहीं देखा नहीं। लखनऊ में आप इको गार्डन की हमने तो देखा नहीं। हमने तो सिर्फ आज तक ओवैसी साहब को, दलितों का हमदर्द वो ओवैसी साहब, उनके अलावा और कोई है नहीं। देखना नहीं चाहते या देखा नहीं, बहुत फर्क है इसमें। भैया देखने चाहते, देखा ही नहीं। मैं बताऊं आपको, आप तो कह रहे हैं बहन जी सबको साथ लेके चलती हैं। 2011 में बेलारी विधानसभा में सहसपुर गांव में वहाँ पर झगड़ा हुआ था 12 रबीउल अव्वल पे। 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसमें एक मुसलमानों का बच्चा मरा उसमें, और सारी जो कार्रवाई थी वो एक तरफा हुई। सारे मुकदमे मुसलमानों पे, दूसरे समाज पे एक मुकदमा न लिखा गया। इससे ज्यादा तुम पक्षपात क्या लोगे? ये हमारी रहनुमाई कर लेंगे, ये तो हमें कटवाने के लिए है। किसको वोट दे रहे थे? किसको दे रहे थे? अब जिसको दे रहे थे। अब हमारा घर है, वो घर गलती थी, वो भूल थी, हमारी अपनी पार्टी है। हाँ अपनी पार्टी है हमारी। कहते थे वो हमारी पार्टी है। हम अरे जब कहते थे पहले मेरी बात सुनो। पहले लोग बाग कुर्ता पजामा पहनते थे, अब के लोग बाग जींस पैंट पहनना है। क्यों पहनना है? जमाना चेंज हो गया। अब ये जमाना चेंज हो गया। बिल्कुल इनका जमाना गया। हैदराबाद में सरकार है नहीं, यूपी में कैसे बनाएंगे? सरकार हो या ना हो, लेकिन हमारा वहाँ पर काम पूरा होता है, पूरा होता है काम हैदराबाद में हमारा। कितनी हिस्सेदारी? हमारे वहाँ पर 7 विधायक हैं तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। भाईजान आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। तेलंगाना, एक मिनट भाईजान, एक मिनट। तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से तेलंगाना के अंदर 7 विधायक हैं और 10% की हमारी वहाँ पर भागीदारी है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। और हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर 45 से 47 धर्म मुसलमान रहे, लेकिन कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी मुसलमानों की नहीं है। यहाँ कैसे लगता है आप लोग सरकार बना लेंगे? 100 सीटों पे तो आप लड़ रहे हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल है जी। अरे 100 सीटों की बात बहुत बढ़िया भाईजान। अगर हमारी 50 सीटें भी आती हैं तो हम इतना कुछ कर देंगे, ये जो 500 विधायक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वरिष्ठ साहब, हमारी पार्टी के मुद्दा ये है कि शिक्षा, रोजगार, जो आज इतना जो भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है, तमाम तरह से लोगों की मतलब क्या कह सकते हैं, तमाम गरीबी का कारण ऐसा हुआ पड़ा कि लोग मायूस हैं। समाजवादी फिर नई स्कीम लेके आ रही है, बीजेपी नई स्कीम लेके आ रही है, मायावती नई स्कीम लेकर आई है। इस बार लैपटॉप, पहले लैपटॉप बटा था, इस बार वो कह रहे हैं अगर हम आते हैं तो हम और भी आगे काम करेंगे। ठीक है, वो लैपटॉप देंगे, रिक्शा देने की बात करें ना आप सिर्फ लॉलीपॉप दे करके आप बात करना चाह रहे हैं। आप लॉलीपॉप दे के बात कर रहे हैं ना, क्या मुसलमान लोग रिक्शा देंगे? मुसलमान रिक्शा होगा मुसलमान? तो अगर दे रहे तो गलती क्या है? बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को रिक्शा नहीं चाहिए, मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। थोड़ा तलना, अगर प्रधानमंत्री नहीं रोजगार है तो रिक्शा नहीं चाहिए। आप उनको मुसलमानों को मतलब ये रिक्शा और लैपटॉप देंगे,
कि आप रिक्शा चलाओ, रिक्शा ढो में ढो लोग, यानी कि ऑफिस में, ऑफिस नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं भाईजान। रिक्शा देने की बात करें ना, आप मुसलमानों को रिक्शा देंगे, हम रिक्शा आप लोगों को ढोंगे, आप कार्यालय में बैठेंगे, आप ऑफिस में बैठेंगे, हम रिक्शा लेकर आपको लेकर के जाएंगे। ये आपने मुसलमानी औकात कर दी। मुसलमान की औकात आपकी नज़र में ये है, अखिलेश साहब की नज़र में औकात मुसलमान की ये कर दी कि मुसलमान रिक्शा चलाए और आप ऑफिस में गद्दी पर बैठेंगे। अभी तक टोपी लगा के घूम रहे थे आप लोग, अफ्तारी पे बुलाते थे, अफ्तारी करते थे, ये नकली टोपी भाईजान कब तक चलाओगे आप? ईद में बुलाते थे, ईद मिलने टोपी, चलिए नकली टोपी, ठीक है। आप ये कह रहे हो मुसलमान, एक मिनट भाईजान, आप ये कह रहे हो कि नज़र में ये है, अखिलेश साहब की नज़र में औकात मुसलमान की ये कर दी कि मुसलमान रिक्शा चलाए और आप ऑफिस में गद्दी पर बैठेंगे। अभी तक टोपी लगा के घूम रहे थे आप लोग, अफ्तारी पे बुलाते थे, अफ्तारी करते थे, ये नकली टोपी भाईजान कब तक चलाओगे आप? ईद में बुलाते थे, ईद मिलने टोपी, चलिए नकली टोपी, ठीक है। आप ये कह रहे हो मुसलमान, एक मिनट भाईजान, आप ये कह रहे हो कि मुलायम सिंह यादव या उनके बेटे अखिलेश यादव मुसलमानों को टोपी उड़ा देते हैं, है ना, या उनको टोपी पहन के आपके चलो खुद आ, अरे चलो भाईजान खुद आ जाते हैं, या मुसलमान उनको बुला लेते हैं, तो क्या ऐसा कर लेते हैं, चलो अब की बार मैं टीका ला दूँ, मुझे वहाँ का मुख्यमंत्री बना दोगे? नहीं तो वो कौन सा बोल रहा है, तो आपको बनाएगी ना जनता। कौन सी काबिलियत हमारे अंदर नहीं है? जो काबिलियत उनके अंदर है, उनसे ज़्यादा काबिलियत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर है। हैदराबाद के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया, हैदराबाद के अंदर हमारे वहाँ पर 7 विधायक हैं, मात्र 7 विधायक हैं, और 10% की भागीदारी हमारी वहाँ पर है, और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट यूपी के अंदर कैसे निकालेंगे? क्या चीज? 10% आपने खुद ही बोला हैदराबाद में, जी उत्तर प्रदेश में कैसे हम निकालेंगे? यही तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर 50 विधायक भी आते हैं, तो हमारी 10% की भागीदारी हमारी यहाँ होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि पतंग ज्यादा ऊपर उड़ पाएगी। उड़ेगी, इतनी उड़ेगी, आप देखते रह जाओ भाई। काटने वाले पहले से खड़े हुए, कितने भी काटो, कितने कुछ नहीं काटने वाले से नहीं कटेगी पतंग, पतंग उड़ी है, उड़ती रहेगी पतंग, इंशाल्लाह। काट दिया तो नहीं कट पाएगी, हमारा वोट है मजबूती के साथ, पतंग के साथ लगा हुआ, हम कटने नहीं देंगे पतंग। समाजवादी तो पूरी तरीके से लगी हुई है। समाजवादी तो धोखा देने के अलावा दूसरा काम करती नहीं है, आपको समझ में आया? चलिए आप बता दीजिए, आज तक धोखा ही दिया उन्होंने हमें। अच्छा अभी तक सही था, बिल्कुल सही धोखा दिया। समाज नहीं, बदल नहीं रहे उन्होंने, अब तक हमें धोखा दिया है।